गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज आखिरी में मैंने कुछ एमसीक्यूज बताएं, उसको जरूर आप देखिएगा। और आपको पता है राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी करा रहा हूँ। और ये हर एक राज्य के लिए बच्चों सेम सिलेबस है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो हर एक राज्य में आता है। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में आता है, जो बच्चे जिसमें देना चाहें दे सकते हैं। और ये कई बच्चे पूछें सर इंग्लिश में बताइए। बच्चों ये देखिए दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो में मतलब जो बना पा रहा हूँ वो हिंदी में ही बना पाऊँगा। और इंग्लिश के लिए देखिए बच्चों काफ़ी संख्या बच्चों की कम है, और जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बच्चों बनाऊँगा। ठीक है, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाजनपद की ओर, जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। देखिए जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, जन से क्या हो गया, जनपद हो गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। तो जनसंख्या बढ़ने लगी। आप ही देखिए, आप जिस शहर में हैं वहाँ नए नए मकान बन रहे होंगे। अब देखिए महाजनपद, जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कि किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, साफ साफ है तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये भी आता है अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, कई तरह से प्रश्न बदल के बन जाते हैं। फिर देखिए इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। ठीक है, मतलब 14 में जो था राजा का डायरेक्ट शासन था, और 2 जगह क्या था, इलेक्शंस होते थे। जैसे अब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, उस समय सोचिए ये व्यवस्थाएं थीं। अब राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। और देखिए जो राज्य है राजतंत्र वाले, जहाँ राजा थे वो ये हैं, और ये इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान दीजिएगा। अंग, ये मुंगेर और भागलपुर जिला यानी कि बिहार राज्य का है बच्चों, ठीक है, बिहार राज्य में है। मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग, ये भी बिहार राज्य का है। मगध में ही देखिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट ये लोग हुए थे। काशी देखिए मेरा है, ये भी देखिए कितने पौराणिक शहर है, कितने पुराने शहर हैं बसे हुए। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश का हो गया बच्चों। कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये भी देखिए यूपी का हो गया। ये देखिए ऊपर के 2 पार्ट बिहार में इस समय है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि ये कैसे कैसे डेवलप हुए हैं। वत्स जो है प्रयागराज और मिर्ज़ापुर को लेके है, ये भी यूपी का है। चेदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड, ये भी देखिए यूपी का है आपका। कुरु जो है आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग, देखिए साफ आ गया, कुरुवंश था ना। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले, तो यूपी का पहले से हो गया। सूरसेन, ब्रजमंडल और मथुरा, ये भी देखिए यूपी का हो गया। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये किसका हो गया, राजस्थान का हो गया। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि ये जगह हैं अभी कहाँ कहाँ हैं। तो आपके राज्य के प्रश्न आपके हिसाब से आ सकते हैं कि महाजनपद में से कौन सा किस राज्य में था। ठीक है, तो राजस्थान वालों के लिए हो गया। अवंती, आधुनिक मालवा, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया लगभग। अस्मक जो है नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का भाग। अब देखिए ज्योग्राफी बताऊंगा तो ये वाला पार्ट आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद है 13 गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। और कंबोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। तो ये दोनों चीज़ें जो थी बच्चों पाकिस्तान में थी। ठीक है, अब जो गणतंत्र वाले ऐसे राज्यों का शासन राजा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था, इस प्रकार के राज्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसको आइए समझेंगे, ये कौन से थे जो जनपद जो कि आपके प्रजातंत्र मतलब वहाँ पर राजा का शासन नहीं था। अब ये देखिए ये हैं आपके वज्जी बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग, तो मतलब बिहार में हो गया। मल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर का क्षेत्र, तो ये भी कहाँ था, यूपी में था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कई बार आता है कि वज्जी की राजधानी क्या थी, या उल्टा आता है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, वज्जी और वैशाली। ठीक है, यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। ठीक है, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए।
इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो याद रखिएगा, मगध और अवंती इन दोनों के जो भी डिटेल्स होंगे आप उसको याद करेंगे बच्चों, उनकी राजधानी खासकर। अब देखिए, प्रशासन, समाज और लोगों के बीच में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई। इसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। फिर बने शहर। इस युग में शहरों का विकास हुआ। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्र, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के रूप में आसपास हुआ। अब देखिए, ये हमें जानने थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए मगध शासन स्टार्ट हो रहा है और इससे भी बच्चों प्रश्न 1-2 आते ही आते हैं। कुल मिला के देखिए 13 से 15 प्रश्न आते हैं इतिहास से, और एक एक करके इन्हीं टॉपिक से आते ही आते हैं। जब आप देखिए, मैं पिछले वर्षों के प्रश्न मैंने हल कराए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि इन टॉपिक से तो प्रश्न आते ही आते हैं बच्चों। अभी देखता हूँ कुछ आपको प्रश्न इसके मैं करवा दूँ। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में भारत कौन आया था? तो इसमें देखिए ह्वेनसांग आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू बच्चों परीक्षा में आए हुए हैं। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये देखिए 4 का ए, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये देखिए अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ये प्राप्त हुआ है कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति है, ये देखिए है आपका मनुस्मृति। 7वां है, प्रसिद्ध पुरा स्थल भीमबेटका स्थित कहाँ पे है? ये आपका है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 8 देखिए, राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो ये कल्हण ने की थी। ये जो है कवि जो है जम्मू और कश्मीर के हैं, ये भी आता है प्रश्न। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको इन क्वेश्चंस को। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों है आपका जावा, इंडोनेशिया में। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो ये हैं कालिदास जी। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में लिखी गई है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कनिष्क द्वारा। अब देखिए, अभी जब मगध का पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये मैं अभी बस 13 प्रश्न तक बता रहा हूँ, इसके बाद वाले प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।